अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइट बी प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इंग्लिश राइटिंग में। बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमने ऐसे बात करनी होती है कि जैसे मैं कहता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रिडिक्शन, यानी कि अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं किसी वक्त के बारे में प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, पेशन गोई कर रहा हूँ। मसला मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे बाहर से आवाज़ आती है, मैं कहता हूँ कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा होगा। मुझे आवाज़ आ रही है समवन माइट बी नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि आप शायद, मैंने आपको तंग नहीं किया, मैंने सोचा आप सो रहे होंगे। अब ये जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सो रहे होंगे, ये फ्यूचर की नहीं कर रहा, ये मैं आपके माजी के बारे में कर रहा हूं। तो ये जो माइट बी का इस्तेमाल है, ये दो सूरत हाल में, या ये पास्ट में या प्रेजेंट की प्रिडिक्शन हो सकती है जो कंटिन्यूस ऑन गोइंग है, प्रोग्रेसिव है। इसी तरीके से जैसे मैं ये कहता हूं कि तुम झूठ बोल रहे होगे इसीलिए तो किसी ने तुम्हारा एतबार नहीं किया। अब ये भी मैं माजी की बात कर रहा हूं कि कल परसों की बात कर रहा हूं, या मैं प्रेजेंट में भी कह रहा हूं, अभी कह सकता हूं कि उसे उसे आप ना बुलाएं, वो इस टाइम काम कर रहा होगा। अब ये काम कर रहा होगा, इसी टाइम की बात कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में आएगा। आए जरा स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है माइट बी प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बिल्कुल फ्यूचर कंटिन्यूस की तरह है। जैसे वहां पर विल बी प्लस आई एन जी है, यहां पर माइट बी प्लस आई एन जी का इस्तेमाल है। अब जरा गौर करें, उसे कॉल ना करो, अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इस टाइम में खड़ा हूं, उसे कॉल ना करो, वो सो रहा होगा। ये मैं अभी की एक पेशेंट गोई कर रहा हूं, इस टाइम पर वो अपने घर पर अपने बेड पर सो रहा होगा, उसे कॉल ना करो, वो सो रहा होगा। डोंट कॉल हिम, ये तो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट या ऑर्डर वगैरह आगे है कि वो सो रहा होगा, ही माइट बी स्लीपिंग। अब यहां पर जो मैंने माइट बी के साथ आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया, ये शो कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रिडिक्शन, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं उसके बारे में। एक और एग्जांपल देखें, किसी ने उसका एतबार नहीं किया, वो जरूर झूठ बोल रहा होगा। या मैंने यहां पर मैं ये भी लिखा, किसी ने उसका एतबार नहीं किया, शायद लिख देता हूं क्योंकि हमें डाउट है इस चीज में, जरूर आएगा तो ऑब्वियसली वो तो मस्ट हो जाएगा। सो किसी ने उसका एतबार नहीं किया, शायद वो झूठ बोल रहा होगा। और अगर मैं ये शायद ना भी बोलूं तब भी इसमें एक अंडरस्टूड सिचुएशन है कि मुझे कंफर्म नहीं है या मुझे डाउट है, इसलिए तो मैं माइट लगा रहा हूं। तो अब जरा इसकी इंग्लिश देखें। नोबडी ट्रस्टेड हिम, ये तो पास्ट सिंपल का एक्टिव टेंस है, किसी ने उसका एतबार नहीं किया। ही माइट बी लाइंग, वो झूठ बोल रहा होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमने माइट बी के साथ आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। ये मैंने उसकी कल परसों की प्रिडिक्शन की है कंटिन्यूस, कि कल वो झूठ बोल रहा होगा, इसीलिए किसी ने उसका एतबार नहीं किया, तो ये माइट बी के साथ आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब आया। एक केस जरा डिफरेंट है, अगर इसमें एक्शन वर्ब हो ही ना, जैसे आज वो नहीं आया, आज वो ऑफिस नहीं आया, वो घर पर होगा। अब यहां पर मैं एक प्रिडिक्शन कर रहा हूं अभी की, मुझे डाउट है, और इसमें कोई, आप देखेंगे वो घर पर होगा, ऑब्वियस इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है। ऐसी सूरत हाल में माइट बी लग जाएगा। जैसे कि वो ऑफिस नहीं आया, ही डिडंट कम टू ऑफिस टुडे, वो आज नहीं आया, ये तो पास्ट सिंपल टेंस हो गया। वो घर पर होगा, ही माइट बी एट होम। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने माइट बी एट होम, क्योंकि ये नाउन है, हमारे पास कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो माइट के साथ बी आ गया। और ये शो कर रहा है कि इस टाइम हम एक पेशेंट गोई कर रहे हैं, करंट प्रिडिक्शन है कि इस टाइम वो घर पर होगा, वो मसरूफ होगा, ही माइट बी बिजी, डाउट है। ऐसी सूरत हाल में भी माइट बी का इस्तेमाल किया जाएगा जब आप किसी शख्स के बारे में या किसी चीज के बारे में कोई पेशेंट गोई करते हैं करंटली। तो ये एक माइट बी प्लस आई एन जी का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था जो मैंने डिफाइन किया। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा और आप मेरे दीगर मॉडल वर्ब्स देखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में बेसिक से एडवांस तक आप लेक्चर देख सकते हैं। चैनल का नाम है सैयद अली रज़ा काज़मी। और इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर एक रीज़नेबल फ़ी पे कर ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट मेरी इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी है पिंडी में, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है मज़ीद तफसीलात के लिए। थैंक यू वेरी मच।